माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं। देखो, बात किया जाए बिहार बोर्ड का सबसे पहले, तो बिहार बोर्ड में अगर आप देखिएगा तो 40 से 41 से 42 यानी 40-42 के बीच में क्वेश्चंस जो है कि मतलब नंबर का पूछा जाता है। अगर बात किया जाए यूपी बोर्ड में तो यूपी बोर्ड में इससे लगभग 20 नंबर का पूछता है। अगर बात किया जाए एमपी बोर्ड में तो एमपी बोर्ड में भी लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है। यानी और अदर स्टेट में तो 20 नंबर तक पहुंच जाता है इस चैप्टर से। लेकिन अगर बात किया जाए स्पेशल बिहार का, क्योंकि बिहार में सिस्टम क्या है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है बहुत ज़्यादा है। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और दिया जाता है 100 ऑब्जेक्टिव, है ना। तो वही चीज़ इसलिए यहाँ पे संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे जो है यानी एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। सोच लो कितना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप ये पढ़ लेते हो चैप्टर तो मैथ में पास हो जाओगे, है ना। खाली ये चैप्टर पढ़ लिए, मैथ में 35 नंबर तो कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यूपी बोर्ड के लिए तो यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड के लिए, राजस्थान वालों के लिए भी, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी पूरे भारत में चलता है। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो, अगर आप कहीं से भी हो, बिहार हो, यूपी हो, फिर राजस्थान हो, कहीं से भी हो, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो, ये प्यार जो आपको तो ये बता दिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बताएंगे यहाँ पे बेसिक, ठीक ना, किस तरीका से इसमें जो फार्मूला वगैरह ये सब आएगा, सब निकाल के आपको सही से दिखाएंगे। फिर ये भी आप लोग जान लो कि इसका यूज किस चीज़ में करते हैं। जैसे आप लोग त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, है ना। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई यूज होगा तब ना। तो देखो, ये त्रिकोणमिति का पढ़ने का रीजन है कि जैसे त्रिकोणमिति का जो यूज ज़्यादातर जो करते हैं वो इंजीनियर लोग करते हैं। हमारे जो आईआईटी वगैरह ये सब जो निकाल के जो इंजीनियरिंग जो बनते हैं वो सब ज़्यादा इसका करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो, अब मान चलो कुतुब मीनार का हाइट है ना, तो हम क्या इंची टेप लेके उसको मापने जाएंगे? बताओ, यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है? क्या हम इंची टेप से उसको मापने जाएंगे? नहीं ना। तो वो सब उतने लॉन्ग डिस्टेंस को बतलाता है हमारा कौन, त्रिकोणमिति के माध्यम से जो है पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इस क्लास में अगर नहीं हो पाए तो अगले क्लास में जरूर बताएंगे। सब कुछ बताएंगे कि किस तरीका से जो है त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, किस तरीका से मापा वगैरह सब जाता है, ठीक है ना। तो बस आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा और आपको एकदम सही ढंग से, अगर त्रिकोणमिति का टी भी नहीं आता होगा ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस हमारे साथ आपको क्या करना है, बने रहना है। इतना मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, फॉर्मूला कैसे निकलता है सब कुछ आपको बताएंगे। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप त्रिकोणमिति जानते ही नहीं है कि क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है। इस हिसाब से हम आपको जो है इस क्लास में हम बताने वाले। चलो, तो ये चैप्टर 8 है हमारा, क्लास 10वीं का। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, METRY, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके बाद त्रिकोणमिति, नीचे में लिखते हैं त्रिकोणमिति। अब इसका मतलब समझिएगा। देखो, त्रिकोणमिति, देखो, त्रि मतलब हो जाता है 3, आप तो समझ रहे हैं, त्रि मतलब हो गया 3। अब कोण मतलब तो समझ ही रहे हैं, कोण हो गया। कोण मतलब क्या हो गया, कोण यानी कि एंगल, है ना। अब मिति मतलब होता है मापना। प्यार बच्चों, मिति मतलब क्या होता है, मापना। मिति मतलब क्या होता है, मापना। इसका मतलब आप सर मतलब इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं, त्रिकोणमिति का मतलब सर यानी 3 कोण का मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, 3 कोणों का मापना, यानी 3 कोणों का मेजरमेंट करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब कि हम लोग त्रिकोणमिति में सर 3 कोणों का मापन वाला पढ़ेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, 3 कोण का जो हमारा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 3 कोणों का कौन होता है, चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है। नहीं, 3 कोण का कौन होता है, तो त्रिभुज होता है। मतलब कि इसमें हम लोग त्रिभुज वाला पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसको देखो, करो इसको देखो। अगर एक साथ मिला के बोलेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। अगर सिर्फ इसको स्पेशल पढ़ेंगे TRI का, इसको ट्राई पढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, है ना। तो ये हो गया ट्राई का मतलब हो गया 3। अब गोनो मतलब देखो होता है भुजा। प्यारे बच्चों, क्या होता है, भुजा बोलो या कोण बोलो, बात एक ही है। गोनो मतलब भुजा बोलो या कोण बोलो, बात एक ही है। अब मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट कहने का मतलब कि मापना। तो इसका मतलब ही वही हुआ, इसका मतलब ही यही हुआ कि 3 भुजा को मापना या 3 कोण को मापना, है ना।
जहाँ पे हम लोग तीन भुजा को मापेंगे, तीन कोणों को मापेंगे, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होगा ही तो होगा। अच्छा देखो इसमें जो हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, मतलब इसमें जो त्रिभुज हम लोग का यूज होगा, जो तीन कोण वाला, देखो ना इसमें देखो तीन कोण है कि नहीं, एक गो, दो गो, तीन गो, तो इसी को तो हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो ये जो प्यार बच्चों आपको बता दे, त्रिभुज भी हमारा कई तरह का होता है ना, त्रिभुज भी हमारा कई तरह का होता है। हम लोग जो इस चैप्टर में जो त्रिभुज पढ़ेंगे ना, वो कौन सा पढ़ेंगे, उसका स्पेशल एक नाम है, और इस चैप्टर में हम लोग बस उसी का यूज करेंगे, बस वही यूज ही होगा और कुछ नहीं होगा। देखो ये होता है इस तरीका का, जिसका नाम है समकोण। ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस चैप्टर में जो हम लोग इसी त्रिभुज का यूज करेंगे, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, मतलब ये सीधा रहेगा, और जैसे सीधा दिखा तो समझ जाना वो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो आपको ये समझ में आ गया, त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब हो गया तीन, गोनो मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मापना, यानी तीन भुजा को मापना है ना। या फिर त्रिकोणमिति देखो तो तीन कोण को मापना है, क्या कहता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, कौन से त्रिभुज का यूज करेंगे? तो हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग जो है जानते हैं, जैसे ही देखो समकोण त्रिभुज आता है, याद रखना यहाँ पे जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है ना, देखो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक कोण 90 डिग्री। जब भी इस तरीका का दिखे आपको, है ना, जब भी समकोण त्रिभुज आपको दिख जाए तो इसको देखते ही एक शब्द याद आता है ना, एक शब्द याद आता है, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग सुने होंगे, है ना, आप लोग सुने होंगे। क्या बोल रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। याद रखिएगा, जो बोल रहे हैं तो सुनिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जैसी बोले, पाइथागोरस प्रमेय जैसी बोलता है तो तीन चीज हमारे दिमाग में आता है, तीन चीज हमारे दिमाग में आता है, तीन चीज हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहला लंब, ठीक है, दूसरा हो जाता है आधार। एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ वोल्टेज कम बेसी के कारण ऐसे हो रहा है, ठीक ना, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, वोल्टेज कम बेसी के कारण ऐसे हो रहा, ठीक ना। तीसरा हमारा कर्ण। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का बात आता है तो तीन चीज का ख्याल आता है हमारे मन में। सबसे पहला हो गया लंब, दूसरा हो गया आधार, और तीसरा हो गया कर्ण, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय कब याद आता है हमें? जब समकोण त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज आया तो पाइथागोरस प्रमेय याद आएगा, और ये याद आया तो हमें ये तीनों का बात पता चलता है। अब देखो ये तीनों है क्या, देखो ये जो लंब है ना प्यारे बच्चों, समझिएगा, ये जो लंब है ये वाला, देखो ये त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ना, इसके सामने वाला जो भुजा रहेगा, है ना, जहाँ पे 90 डिग्री देखिए उसके सामने जो भुजा रहेगा वही हमारा कर्ण कहलाएगा, है ना। तो आपसे पूछ लेते हैं, है ना, आपसे पूछ लेते हैं ताकि आपका भी जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना। ये देखो 90 डिग्री, ये क्या है? 90 डिग्री। अब बताओ, हम ये भुजा को नाम दे दिए 1, ये भुजा का नाम दे दिए 2, और ये भुजा का नाम दे दिए 3। अब आप बताओ कि कौन सा भुजा जो है हमारा कर्ण होगा, कौन सा भुजा कर्ण होगा? आप बताओ। देखो हम क्या बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाला, तो यहाँ पे 90 डिग्री ही है तो इसके सामने वाला ये है, इसका मतलब कि भुजा 1 जो है हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण पहचानना सीख गए? बहुत अच्छा, एकदम मजे में पहचानना सीखिए। एक देखो बेसिक यहाँ पे बताया जा रहा है, एकदम यहाँ पे घुसा देंगे, बस हमारे साथ बने रहिए, है ना। हाँ तो ये हो गया। अब देखो बात रहा है कि इसमें से एक कोई आधार है और एक कोई लंब है, या तो ये लंब हो जाए या तो ये लंब हो जाए। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो समकोण त्रिभुज में ना प्यारे बच्चों, कर्ण जो है फिक्स होता है, जहां पे कोण दिखा उसके सामने वाला कर्ण हो गया। लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, लंब और आधार फिक्स नहीं होता। लंब और आधार एंगल पे निर्भर करता है, जो हमारे पास जो कोण दिया हुआ उस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं इस तरीका से, ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हम नाम दे दिए ए, हम नाम दे दिए बी और नाम दे दिए सी। हम यहाँ पे कोण सी लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? कोण सी लेके चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि ये इसके सामने वाला हो गया हमारा कर्ण, कर्ण तो हमारा फिक्स है। अच्छा अब इसके बाद देखो ये हमारा कर्ण फिक्स है,
तो अब हमारा लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा बता देते हैं आपको। देखो जो हमारा पास कोण जो दिया हुआ रहेगा ना, कोण जो हमारे पास जो दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है। जैसे अभी ये कोण का बात किया गया, कोण सी का बात किया गया, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है ये, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये चीज कॉपी में लिखिएगा, ये चीज जो अभी लिखे हैं इसे कॉपी में लिखना है, इसे कॉपी में लिखना, ठीक ना, कि अगर हमें ये भुजा दिया हुआ है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार। बाकी देखो ये तो कर्ण फिक्स है, और अगर ये लंब हो गया था तो ये आधार ही ना बचा। एक चीज और देखो देते हैं, यहीं पे देखो देते हैं, यहीं पे देते हैं, ध्यान दो, है ना, ध्यान देते रहना है एकदम, कहीं इधर उधर भटकना नहीं। चलो यहाँ पे ध्यान देती है, देखो ए बी सी, इस बार हम कोण ए को लेके चल रहे हैं। अब बताओ कौन होगा लंब, कौन होगा कर्ण और कौन होगा आधार। तो अब बताओ, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री ये वाला है ना, क्योंकि समकोण यहाँ पे बन रहा, तब तो ये कर्ण हमारा फिक्स है कि कर्ण यही रहेगा। अब बात किया जाए कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, है ना, लंब और आधार कौन होगा। तो बताओ कौन सा दिया हुआ, कोण ए दिया हुआ हमारे पास। अभी कोण ए, इसके सामने वाला भुजा कौन है, इसके सामने वाला भुजा ये है ना, इसके सामने वाला भुजा कौन है, इसके सामने वाला भुजा ये। इसका मतलब इसके सामने वाला जो कोण दिया हुआ था उसके सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास लंब हो गया है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये बचा तो आधार ही होगा ना, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा ना, और अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है, रुकिए थोड़ा, ओह हमें लगा था कि कोई है ना, चलो पानी पीजिएगा आप। ये साइड में भी पी सकते थे हम, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम भी पानी पीते हैं, है ना, इसलिए आपके सामने पी रहे हैं। फ्रिज का पानी है, स्प्राइट नहीं समझिएगा, लेकिन लग रहा है स्प्राइट ही है। चलो हाँ माइक बंद नहीं ना हुआ। चलो देखो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि लंब और आधार और कर्ण कौन सा है। देखो क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा, क्वेश्चंस दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, तो हम अभी इसको लेके चल रहे हैं, हम अभी इसे लेके चल रहे हैं। तो ये कर्ण हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ हमारे पास होता है, एक चीज़ अब देखो हमारे पास होता है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्योंकि आपको तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया, पाइथागोरस प्रमेय तो आप समझ गए ना कि क्या होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जो आपको समझ में आ गया। अभी इससे जो फॉर्मूला जो निकलता है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप ये समझो यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। रेशियो और अनुपात एक ही चीज़ है। अनुपात मतलब क्या, बटा, अनुपात मतलब क्या, बटा। जैसे यहाँ पे देखो कोई चीज दिया हुआ है, हमारे पास 3:8 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 3/8 है ये, है ना। तो रेशियो मतलब क्या हो गया, बटा हमारे पास हो गया, है ना। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले देखो आपको हम ये वाली चीज पार के दिखाते हैं, है ना। देखो ये हमारे पास हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। यहाँ पे ये कोण तो 90 डिग्री, हम ये वाला कोण लेके चल रहे हैं, है ना, ये वाला कोण लेके अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लंब, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण हमारे पास हो गया। पेन ज़्यादा ही कुछ मोटा है ना, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो ये हो गया, है ना। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जो देखो अनुपात मतलब कि बटा। जैसे ये और इसका, ये लंब और कर्ण का अनुपात हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो लंब और अनुपात, सॉरी लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण, ये हो गया लंब अनुपात कर्ण, लंब का अनुपात कर्ण के साथ ले लिए। अब यही देखो लंब का अनुपात हम आधार के साथ भी ले लेते हैं। लंब का जो अनुपात है ना, लंब का अनुपात हम आधार के साथ भी कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीका से आधार का अनुपात हम कर्ण के साथ कर देते हैं, या तो पहले करते हैं आधार का अनुपात लंब से कर देते हैं, आधार का अनुपात लंब के साथ कर दिए, ठीक है ना।
उसी तरीका से ये आधार का अनुपात कर्ण के साथ भी हो सकता है ना। तो आधार का अनुपात हम किससे कर दिए, कर्ण से कर दिए, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ये लंब का अनुपात हो गया, आधार का अनुपात हो गया, अभी क्या बचा हमारे पास, कर्ण। कर्ण अनुपात लंब भी तो हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात आधार भी तो लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, एकदम क्यों नहीं लिख सकते, हमें कोई रोक सकता है। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है ना। नहीं, ये दिक्कत हो जाती है पता है, वोल्टेज के कारण। जब वोल्टेज कम बेसी हो जाता है ना, अभी बहुत ज़्यादा हाई, इस कारण ऐसे हो जा रहा है। हाँ देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण अनुपात हो गया आधार। अब देखो ये निकल क्या है, यही है हमारा क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। यही हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अनुपात मतलब बटा, जैसे इसे हम देखो लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं, आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं। अब देखो हुआ क्या कि जैसे मान लो चलो हमें दिया हुआ है कोई किसी का नाम है ना, किसी का नाम है बहुत बड़ा, जैसे राम मोहन सोहन गीता, इस तरीका से 4 अक्षर का नाम है। अब उसको बार बार बोलेगा राम, उसको बुलाना क्या बोलेगा, राम सोहन मोहन गीता ऐसे करके बुलाएगा नहीं, उसका डायरेक्ट नाम दे देगा पी। जैसे पी बोलेगा समझ जाएगा किसको बोलता है पी, तो आप पी बोलेगा, पी यहाँ आ जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये जो लंब और कर्ण है ना, ये बहुत ज्यादा बोलने में समय लगता है ना, और कठिन भी थोड़ा सा है ना, और बड़ा भी है। तो इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया, इसका क्या दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन। इससे नाम क्या दिया है, साइन। उसी तरीका से ये लंब और आधार का जो नाम जो दिया है ना, लंब और आधार का जो नाम दिया है वो दिया है टैन। क्या दिया है, टैन दिया, TAN। उसी तरीके से आधार और लंब का जो नाम दिया हुआ ये कॉट दिया, क्या दिया हुआ, ये कॉट दिया, ठीक ना, कॉट दिया। उसी तरीका से यहाँ पे आधार और कर्ण का जो नाम दिया है वो दिया है कॉस दिया है, ठीक है ना। और उसी तरीका से कर्ण और लंब का जो नाम दिया है ये कौशिक दिया, क्या दिया, कौशिक। और कर्ण और आधार का जो नाम दिया है ये दिया है सेक, ये क्या दिया, सेक दिया। ये चीज मतलब किसका शॉर्टकट नाम दे दिया है ना, शॉर्ट नाम दे दिया। लंब अनुपात कर्ण का नाम दे दिया साइन, लंब अनुपात आधार का दे दिया टैन, आधार अनुपात लंब का दे दिया कॉट, और आधार अनुपात कर्ण का नाम दे दिया कॉस, और कर्ण अनुपात लंब का दे दिया नाम कौशिक, और कर्ण अनुपात आधार का नाम दे दिया सेक। अच्छा अब एक बात बताएं, ये हमारा फॉर्मूला निकल रहा है, ये हम फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे आया है, कैसे बना है हमारा फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। प्यारे बच्चों, हमारा त्रिकोणमितीय जो रेशियो है ये 6 गो होता है, याद रखिए, इसे आप याद रखना। कौन कौन होता है, साइन, टैन, कॉट, कॉस, कौशिक, सेक। यह हमारा टोटल 6 जो है त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, यानी कि ट्रिकोणमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ तो 6 गो होता है, बता दीजिएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कौशिक, सेक, है ना, 6 गो होता है, याद रखिएगा। अच्छा अब ये फॉर्मूला से पूरा का पूरा 8.1 निर्भर करता है, पूरा का पूरा 8.1 इसी फार्मूला बेस्ड पे बनेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए हैं, है ना। तो अभी चलो इसको सही ढंग से और अच्छे तरीके से हम देखो इसे लिखते हैं, है ना, इसे हम देखो लिखते हैं नया पेज पे। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखो लिखते हैं क्या, लंब बटे अनुपात क्या था, देखो लंब अनुपात कर्ण था, तो यहाँ पे बटा में हम कर देते हैं, है ना, लंब अनुपात का इसको क्या बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन, इसे बोलते हैं साइन। अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा देखो, अच्छा ये एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, ये साइन इधर ना लिख के हम इधर लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ एकदम लिख सकते हैं सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर, कोई हमें रोकने वाला है नहीं, है ना। चलो ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या था, देखो यहाँ से देख देख लिखना, लंब अनुपात आधार था, है ना, लंब अनुपात आधार था, तो यहाँ पे लिखो, है ना, लंब अनुपात। देखो पहले साइन को लिख देते हैं, देखो इसको सिस्टमैटिक तरीका से लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे पहले आया साइन, टैन, कॉट, कॉस, कौशिक, सेक। इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको इस तरीका से लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, मतलब इसको बोलो एक तरीका से कि सिस्टमैटिक तरीका से लिखते हैं, सजा के लिखते हैं जो आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। साइन के बाद आप याद रखिएगा कॉस, साइन के बाद याद रखना क्या, कॉस, है ना, और उसके बाद याद रखना है टैन, उसके बाद याद रखना है कॉट, उसके बाद याद रखना है सेक,
उसके बाद याद रखना है कॉसेक, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या होता है, जो देख लो ये क्या होता है, कॉस का क्या होता है, देख लो कॉस वाला किधर है, कॉस वाला किधर है, कॉस का होता है आधार बटे में कर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, आधार बटे में कर्म, आधार अब बटे में कर्म, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे टैन वाला, टैन वाला में देखो आप, टैन वाला में देखो क्या है, टैन का क्या आया, टैन का आया है लंब बटे में आधार हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार, लंब बटे में हो जाएगा आधार हो जाएगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा। अच्छा कॉट का देख लेते हैं, है ना, कॉट का देख लेते हैं। कॉट का क्या है प्यारे बच्चों, कॉट का है आधार बटे में लंब, है ना, आधार बटे में लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में हो जाएगा लंब, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। अच्छा आप देखो सेक का आया है ना, सेक का आया है, सेक का आया तो सेक वाला देख लो क्या है, सेक का किधर है, सेक का देखो यहाँ पे है, ये है कर्ण बटे में आधार, है ना, कर्ण बटे में आधार। यहाँ पे छोटा छोटा हल्का सा लिखना पड़ेगा, है ना, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में हो गया आधार, देखो नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना, मनुष्य से बढ़ के थोड़ा ना ये सब, अपना दिमाग लगा लेंगे फिर। एक मिनट चलो, कर्ण बटे में हो गया आधार हो गया। अच्छा अब इसका देख लेते हैं, कौशिक का क्या है, कौशिक किधर के, कौशिक ये कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में हो जाएगा लंब। तो ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया, और ये हमारे पास ये जितने क्या है सभी के सभी क्या फॉर्मूला है। आप इसे जो है याद रखिएगा, आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना, आप इसे याद रखिएगा। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, है ना, हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाई दे ऐसा करेंगे, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा दिखाई दे रहा है ना। चलो अब यहाँ पे हम इसका भी चेंज करते हैं हल्का सा, देखो ये कलर चेंज कर दिए कुछ कारण की वजह से, बाकी तो आप यहाँ पे समझ रहे हो, ये फॉर्मूला निकाले। अच्छा एक चीज आप और देखो, यहाँ पे आपको जो है कोण दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, कोण दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो अगर बात किया जाए, जैसे मान चलो यहाँ पे इसको पहले भी लिखते हैं ABC, है ना, अगर मान चलो यहाँ पे लगा हुआ A, अगर मान चलो यहाँ पे लगा हुआ A, तो इसका मतलब कोण A का बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये A बता रहा है, ठीक ना। अगर मान के चलो कि यहाँ पे लगा हुआ C, तो इसका मतलब हमारे पास C का बात किया जा रहा है, यानी C कोण का बात किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे C लगा हुआ तो ये C का बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये होगा लंब, ये होगा कर्म, और ये होगा आधार। समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे A का बात कर रहा, कोण A का बात कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये वाला होगा हमारा लंब, ये होगा हमारा आधार, और ये हमारा होगा कर्म। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन आपको बता दें कि जब फॉर्मूला आप याद करिएगा तो ज्यादातर देखो कभी कभी ट्यूशंस में आपको ये वाला दिया हुआ रहेगा, इस तरीके से थीटा दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा तो यही कोण होता है। तो हम अभी यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको जो लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं, क्या हो गया, थीटा हमारा हो गया, ये चीज देखो इस तरीके से थीटा हो। अब ये फॉर्मूला आपको याद भी करवाएंगे, लेकिन आपको पहले एक चीज याद करना, आपको एक चीज पहले अपने से याद करना, बाकी फॉर्मूला याद कराने की गारंटी हमारी। आपको ये याद करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आपको ये याद करना होगा खुद से, है ना। आपको ये वाला चीज खुद से याद करना होगा, बाकी फॉर्मूला की गारंटी हमारी है, हम याद करवा के देंगे आपको, लेकिन उससे जो है आप खुद से पहले याद करें। आप बार बार मन में बोलिए, इस चीज को आप बार बार मन में बोलिए, है ना, बार बार मन में बोलिए ताकि आपको याद हो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, ये चीज आपको हम अभी याद करवाते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, है ना, इसका देखो ट्रिक हम दे देते हैं, है ना, इसका हम ट्रिक दे देते हैं, है ना, ट्रिक दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। LAL लाल कक्का, इसका ट्रिक दे देते हैं, लाल कक्का। इसके माध्यम से आपको जो ये पूरा डेवलप करने आ जाएगा खुद से। आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये देखो साइन, कॉस, टैन, ये वाला चीज, ये इधर से इधर जाएंगे तो पहले में आएगा साइन, ये हमारा बतलाएगा साइन, है ना, ये क्या बतलाएगा, साइन बतलाएगा। और ये हमारा बतलाएगा, ये हमारा बतलाएगा कॉस बतलाएगा, और ये जो हमारा बतलाएगा ये टैन बतलाएगा, ये क्या बताएगा, टैन बतलाएगा, ठीक है ना।
ये हमारा क्या बतलाएगा, शुरू वाला साइन बतलाएगा, दूसरा कॉस बतलाएगा, तीसरा टैन बतलाएगा। अब देखो ये इसको याद कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो पहले ये वाला हम पारते हैं समकोण त्रिभुज, हम इस तरीका से पार देते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हमारा हो गया क्या, लंब हो गया। जैसे हम ये कोण अगर ले लें तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो देखो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, एल, एल फॉर लंब, एल फॉर लंब। आधार, आधार यानी कि इसको ए लिख सकते हैं, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार। उसी तरीका से कर्ण, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण। तो इसके सहायता, एल मतलब समझिएगा कि लंब, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण। ये चीज आपको याद रखना। अब साइन थीटा का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा, एल बट्टे के। एल मतलब लंब, एल मतलब क्या, लंब, ठीक है ना, और के मतलब क्या, कर्ण, के मतलब कर्ण, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, कॉस थीटा, दूसरा हमारा है कॉस थीटा। एक मिनट रुकिए, दूसरा हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार, ये मतलब ए फॉर आधार, आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में क्या आ जाएगा, कर्ण आ गया, ठीक है ना, आधार बट्टे में कर्ण आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा और देखो तीसरा वाला देखो, तीसरा में देखो, तीसरा में क्या है हमारे पास, टैन, तीसरा में हमारे पास टैन थीटा। टैन, टैन में देखो क्या है, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। आप फॉर्मूला निकाल के देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये फॉर्मूला में मिलाओ कि साइन का क्या आया था, लंब बटे कर, कॉस का क्या आया था, कॉस का आधार बटे कर, आधार बटे कर, टैन का क्या आया था, लंब बटे आधार, वही चीज है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे याद करना है। आपको सिर्फ याद रखना है लाल कक्का, एल ए एल बटे में के डबल के ए, है ना, के ए। शुरू वाला जो हमारा साइन बतलाएगा, दूसरा वाला कॉस बतलाएगा, तीसरा वाला टैन बतलाएगा। साइन हो गया, ये साइन बतलाएगा, ये कॉस बतलाएगा, ये टैन बतलाएगा। अच्छा ये तीन याद हो गया सर, ठीक है। बाकी का ये तीन का क्या करना है, रट्टा मारना है नहीं, इसका दो तरीका आपको याद करने के बताएंगे, है ना, दो तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले देखो, अच्छा इसको ऊपर हम करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए और लिखने का, यहाँ पे देखो है ना। चलो अब देखो, अब इसके बाद देखो हमारा ये तीनों को निकालना है ना, तो अब क्या करना है, यही चीज में हमें उल्टा चलना, यही चीज में हमें क्या चलना, उल्टा। पहले ये लिख लेना आप, है ना, ये वाला लिख लेना आप, हम अभी इसको मिटा देंगे। अब देखो क्या करना है, आप भी तो इधर से चल रहे थे ना, ये तीनों के लिए हमको उधर चलना है, अब ये तीनों के लिए हमको इधर चलना है, हमको क्या चलना, इधर चलना है, ठीक है ना, उल्टा चलना है इधर से। देखो ये वाला जो हमारा बतलाएगा कॉट बतलाएगा, ये क्या बतलाएगा, कॉट, ये वाला हमारा सेक बतलाएगा, और ये वाला हमारा जो है कॉसेक बतलाएगा, ये हमारा क्या बतलाएगा, कॉसेक बतलाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या बतलाएगा, कॉसेक बतलाएगा। अब देखो हमें तो कॉट का निकालना है, हमें कॉट का निकालना है, कॉट थीटा का हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर आधार, लंब बटे में आधार, सॉरी हाँ, इसको देखो उल्टा ले रहे हैं ना, इसको क्या उल्टा ले रहे हैं, तो इसे भी पलट के लिखेंगे, पहले लंब लेंगे उसके बाद आधार लेंगे, इसे क्या लेंगे, पहले लंब लेंगे और दूसरा में आधार लेंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया। फिर दूसरा में देखो हमें सेक निकालना, सेक, तो सेक में देखो क्या करेंगे, पहले ई वाली लेंगे उसके बाद, तो के बटे में ए, के फोर कर्ण और ए फोर आधार, यानी कर्ण बटे में हो जाएगा आधार, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे में आधार। अच्छा ये वाला देखो निकालना है, कॉसेक का निकालना, तो कॉसेक का निकालने के लिए देखो कॉसेक ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में हो गया लंब हमारे पास। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से याद करना। आप मिला लो, देखो लंब बटे किधर हो गया, कॉट का, सॉरी यार ये फिर वैसे ही लिखती है ना बोले कुछ और लिखती है कुछ। देखो कॉट का पहले नीचे वाला लिखेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब हो गया। देख लो आप मिला लो अब एक करके, देखो आधार बटे लंब आ गया, कर्ण बटे आधार आ गया और कर्ण बटे लंब आ गया। तो आपको इस तरीके से याद करना, ये आपको याद रखना लाल का है ना। तो अगर आपको साइन कॉस टैन का चाहिए तो शुरू से निकालना, ये वाला साइन बदलेगा, ये कॉस बदलेगा, ये टैन बदलेगा। आपको ये तीनों का निकालना तो उल्टा चलना है, और दूसरी बात ये उल्टा लेना भी, उल्टा चलना है, इधर से इधर चलना है और उल्टा लेना भी, पहले ये लेना उसके बाद ये, पहले ये फिर उसके बाद ये, फिर ये फिर उसके बाद ये, है ना। तो इस चीज से आपको याद रखना। अच्छा ये तीनों को याद करने का एक और तरीका है कि अगर आपको ये वाला याद हो गया ना, ये तीनों, अगर ये तीनों याद हो गया तो आप एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, इसका रिलेशन बनाते हैं। देखो इसका रिलेशन बना, साइन का जो रिलेशन है ना बाबू, वो हमेशा टैन के कॉट के साथ बनता है। साइन का जो रिलेशन है हमेशा किससे बनता है,
कॉसेक से बनता है, याद रखना। साइन का जो रिलेशन हमेशा कॉसेक से बनता है। कॉस का रिलेशन जो है वो सेक से बनता है। किससे बनता है? सेक से बनता है, ठीक है। और tan का रिलेशन कॉट से बनता है। आप देखो साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, इसका क्या हो गया? कर्ण बटे लंब, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। अगर साइन का याद कर लोगे लंब बटे कर्ण तो कॉसेक का तो ऐसे याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका रिलेशन सेक से बनता है तो आधार बटे कर्ण का हो गया कर्ण बटे आधार, बस पलट गया। अगर tan का होता है लंब बटे आधार तो कॉट का होगा आधार बटे लंब। मतलब रिलेशन याद रखना कि साइन का रिलेशन कॉसेक से बनता है, कॉस का रिलेशन सेक से बनता है, tan का रिलेशन कॉट से बनता है। और अगर आपको तीनों वाला याद हो गया तो ये तीनों को बस पलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, यानी फॉर्मूला आपका बन जाएगा, है ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे डेवलप करना है ना, फॉर्मूला कैसे डेवलप करना है ये सब समझ में आ गया ना, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है जो। तो उम्मीद है आपको समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। कॉपी में सब कुछ नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, है ना। कॉपी में सब नोट कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है क्या। अच्छा एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, हम पहले बता देते हैं एक चीज। जैसे यहाँ पे इस तरीका से है, ये हमारे हो गया ए हो गया, ये हमारे बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अगर इस कोण का बात लेके चल रहे हैं, अगर हम थीटा कोण लेके चल रहे हैं ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता चल गया। तो इसमें होगा क्या ना, जब हम बनाएंगे क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो हमारे पास दो चीज दिया हुआ रहेगा, या तो लंब दिया हुआ है या तो आधार दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। या फिर हमें आधार दिया हुआ रहेगा, कर्ण दिया हुआ रहेगा, हमें लंब निकालना पड़ेगा। या तो फिर क्या होगा? लंब दिया हुआ रहेगा, कर्ण दिया हुआ रहेगा, आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय जो है। देखो पाइथागोरस जो है ना, एक मतलब मैथमेटिशियन था, वो जो है एक नियम दिया था कि अगर दो भुजा हमें प्राप्त है तो तीसरा भुजा हम अपने से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये देखो क्या दिया था, ये दिया था बाबू लंब का स्क्वायर। देखो ये बताया था, सॉरी ये बताया था कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये चीज फॉर्मूला दिया था पाइथागोरस। पाइथागोरस बताया था कि इसका वर्ग, ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण को हम यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखो लिखेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? रूट में आएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। कर्ण निकालने का फॉर्मूला में पता चल गया है कि अगर हमें लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें मान चलो लंब निकालना, तब क्या करेंगे? लंब निकालना तब क्या करेंगे? तो ये कर्ण स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर, और ये आधार को क्या करेंगे? बराबर की साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में हो गया हमारे पास आधार स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे लंब है ना, रूट तो अभी इधर आएगा ना, तो रूट भेजेंगे तो देखो ये भी स्क्वायर में आ गया। ये हो गया हमारा निकालने का फॉर्मूला लंब। अब अगर हमें मान चलो आधार निकालना, तो आधार का क्या होगा फॉर्मूला? आधार का भी यही होगा, आधार का भी देखो यही होगा। आधार यहीं पे रहने दो, लंब को इधर भेजो। तो पहले लिखेंगे हम कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा तो लंब हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया। और देखो स्क्वायर है ना, इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा ना, रूट में आ गया। ये तीन फॉर्मूला हो गया निकालने का। अगर हमें कोई दो दिया हुआ है, एक निकाल सकते हैं हम यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप नोट करो जल्दी से। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो हमें दिया हुआ क्या कि यदि tan a बराबर 4/3 है। देखो tan a बराबर में हमें 4/3 दिया हुआ है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से ए को दिया हुआ यानी 5 वो और निकालना है। 5 को कौन कौन निकालना है? तो 5 को हमें निकालना है, देखो साइन निकालना है। हमें क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। सॉरी ए बोल रहा है ना, तो साइन ए निकालना है। फिर हमें देखो क्या निकालना है? हमें निकालना है cos a निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan तो दिया हुआ, tan दिया हुआ, हमें क्या निकालना है? cot निकालना है, cot a निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? sec a निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? cosec a निकालना है। ये सब हमें निकालना है, ठीक है। ये सब हमें क्या करना है? निकालना है। तो अब देखो
tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो चीज है देखो tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला में आप देखो, है ना, फॉर्मूला आप देखो tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो यानी कि लंब बटे आधार करने का मतलब ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि ये वाला हमारा हो गया लंब और ये वाला हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया आधार। यानी कि लंब अनुपात आधार, यानी कि लंब अनुपात आधार कितना दिया हुआ हमारे पास, लंब अनुपात आधार जो है हमारे पास कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारे पास 4:3 है ना। तो हम लंब को मान लेते हैं, लंब को हम मान लेते हैं कि 4 के है। देखो जब इस तरीके का अनुपात में दिया जाता है ना, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना शॉर्ट में मार देते हैं, बच्चों लोग को अच्छे से ज्ञान देते ही नहीं है। बच्चे वो टीचर क्या करेंगे सिर्फ इसको लंब ले लेंगे 4 आधार ले लेंगे 3, वो गलती है। अनुपात में दिया हुआ, हमें ये नहीं बोला गया कि इतना है मतलब 4 ही है, ये अनुपात में दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ तो आप यहाँ पे या तो इसको के लो या x लो, कुछ भी लो, लेकिन इसको हम डायरेक्ट लंब को 4 नहीं बोलेंगे, इसको 4 के बोलेंगे या 4x बोलेंगे, ध्यान देना। और उसके बाद ये वाला हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे टीचर्स को आप देखिएगा वो डायरेक्ट लिखेगा 3, लेकिन 3 नहीं होता, के होता है, के लगाना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा बनेगा, आपके शिक्षक भी हो सकता है ऐसे करते होंगे। अगर ऐसे करते होंगे आप हमें जरूर बताइएगा कि सर हाँ हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता है। 9903504440 इस नंबर पे आप मैसेज करके, खुद मेरा पर्सनल है, ठीक है। चलो हाँ, तो ये हमारा हो गया लंब हो गया आधार हो गया। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीका से पारे, यहाँ पे पारे तो देखो ये वाला कोण हमारे पास दिया हुआ है, ये अगर हम ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं, तो ये वाला हमें कोण दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा हो गया लंब, है ना, ये हमारा हो गया लंब और ये हमारा ये तो कर्ण फिक्स है और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। कोई दिक्कत है? अब एक चीज देखो क्या है बच्चों, लंब दिया हुआ है 4 के हमारे पास दिया हुआ है, ये 4 के हमारे पास दिया हुआ है, ये कितना दिया हमारे पास 4 के दिया हुआ, ये हमारे पास ये 4 के दिया हुआ, आधार दिया हुआ हमारे पास 3 के दिया हुआ। इसका मतलब हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण चाहिए तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे ना। कर्ण बराबर क्या होगा, अभी तो को लिखे थे क्या लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यही करेंगे, ठीक है। तो देखो लंब कितना दिया हुआ हमारे पास, लंब दिया हुआ हमारे पास, लंब है देखो कितना 4 के, है ना, लंब कितना हमारे पास 4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के का स्क्वायर और प्लस में आधार कितना दिया हुआ 3 के का स्क्वायर। अब देखो इसे क्या करेंगे, निकालेंगे 4 चौक 16 के हो जाएगा। रुक जाओ, ए यार थोड़ा सा तो चलते मिस्टेक कर रहे हो, बताओ ये सब तो होना नहीं चाहिए। एक मिनट फिर से कोशिश करते, नहीं लिखाओगे, लिखा जाओ, बताओ। देखो उल्टा घुमाते हैं तो लिख सकता है। 16 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 9 के स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 9 के स्क्वायर आ गया। रुक जाओ लिखाओ यार, 9 के स्क्वायर हो गया। अब देखो 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 के स्क्वायर। अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का आ जाएगा के, यानी कर्ण कितना आ गया 5 के आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 5 के। अब देखो हमें तीनों पता चल गया ना, अब निकाल दो। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे होता है कर्ण। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, एक बार इसको ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत देरी से चल भी रहा है। लंब बटे में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका देखो क्या होगा, कौशिक का आधार बटे हो जाएगा कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। और इसका tan कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो गया कर्ण बटे में आधार हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब हो गया, कर्ण बटे में। अब सबका देखो मान रखो, देखो साइन ए का कितना देगा लंब बटे कर्ण, तो देखो लंब कितना हमारे पास, देखो लंब 4 है और कर्ण यानी 4 बटे 5, 4 के बटे में 5 के हो जाएगा। देखो के से के काट जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे 5, कितना बचेगा 4 बटे में 5 आ गया, ठीक है, यानी साइन आ गया। उसके बाद हमें देखो क्या निकालना, कॉस, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3 है और कर्ण है 5, यानी कि 3 के बटे में आ जाएगा 5 के से के कट गया तो बचेगा 3 बटे 5। इसके बाद देखो आधार बटे लंब, आधार कितना 3 लंब है 4, यानी कि 3 के बटे में आ जाएगा 4 के से के काटेगा तो आ जाएगा 3 बटे में 4।
इसके बाद हमारे पास देखो सेक का, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण है 5, आधार है 3, यानी 5 के और बटे में 3 के, 5 के और बटे में आ जाएगा 3 के, है ना, 3 के से के कट गया, आ जाएगा 5 बटे में 3। और उसके बाद है कर्ण बटे में, कर्ण कितना 5 और लंब है 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा देखो 5 के, 5 के और बटे में लंब है ना, लंब कितना 4 के, ये देखो के से के कट जाएगा, बचेगा 5 बटे में 4। तो इस तरीका से देखो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल दिए। प्यारे बच्चों आपको बता दें, इस तरीका से निकालने के लिए जो है ना, एक आपको इस तरीका से दिया हुआ रहेगा, दूसरा पूछ देगा या तो साइन पूछे या कॉस पूछे या tan। अगर देखो 2 नंबर में देगा तो ऐसे पूछ देगा, ई क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में। अगर आपको 1 नंबर में पूछेगा इस तरीका से 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है, खास करके अगर बिहार बोर्ड में बात करें ना तो 5-6 क्वेश्चन पूछ देता है। यूपी बोर्ड में 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, एमपी बोर्ड में भी 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, और फिर क्या बोलते हैं राजस्थान वगैरह सब में कम से कम 2 को जरूर रहता है। लेकिन खास करके अगर बिहार बोर्ड में करें, बिहार बोर्ड में 5 को ऐसा में रहता है। ई वाली आपको दे देगा, पूछ देगा कॉट कितना होगा, ये दे देगा आपको tan कितना होगा, साइन का मान दे देगा आपको, कॉसेक का पूछेगा, भर भर के यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और फॉर्मूला देखो आपको याद रखना होगा, ये वाली चीज आप लिख लीजिएगा, जिस तरीका से बताए हैं उस तरीका सब ये वाली चीज को 6 को याद रखिएगा, ठीक है एकदम। ये ट्रिकली आपको बताएं, ये भी याद रखिएगा। अगर ये नहीं याद रहता है तो डायरेक्ट रख जाइए, अगर नहीं याद होता तो फिर ये याद रखिए, लेकिन याद रखिए। और बाकी थोड़ा सा ये सब जो बेसिक जो चीजें थी ये सब भी याद रखिएगा, क्योंकि बताएं मेहनत लगा ना, तो लिख लीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा, ये दोनों है ना। और इसके बाद फिर ये तो पेज खाली हो गया, और ये फार्मूला आपको कैसे निकालने हैं वो बता दिए। और बाकी ये वाला फार्मूला याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता। देखो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये है, बारिश होने लगा क्या पता नहीं। देखो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये है, सेक थीटा बराबर बार पूछता है एग्जाम में, क्या होगा कर्ण बटे लंब, ठीक ना। चलो 4 ऑप्शंस में दे देगा, ये मान चलो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, कौन होगा ये वाला होगा। तो आपको इसको याद रखना होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत।